अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और इस वक्त मैं चाइना में मौजूद हूँ। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि आपने प्रोफेसर को मेल लिखते वक्त कौन सी गलतियों से इज्तनाब करना है, जिन गलतियों की वजह से आपकी मेल प्रोफेसर नहीं पढ़ते, क्योंकि प्रोफेसर्स के पास हज़ारों मेल्स आती हैं। आप डेली हज़ारों मेल्स कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रोफेसर आपको रिप्लाई नहीं करता। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको यकीनन ये तो खुशी होगी कि वो आप कौन सी गलतियां करते हैं, ये आप सीखेंगे कि वो कौन सी गलतियां आप करते हैं जिसकी वजह से आपको प्रोफेसर जवाब नहीं देते। तो सबसे पहले ये है कि आप में से अक्सर तलबा जो वीडियो देख रहे हैं, इनमें भी बहुत सारे ऐसे तलबा होंगे जो डेली मेल्स करते हैं प्रोफेसर्स को, लेकिन जो उनकी चंद गलतियां हैं ना, वो उनके ख्वाबों में रुकावट बन जाती हैं और जो प्रोफेसर है वो ईमेल पढ़ता नहीं है। अगर पढ़ता है तो वो देखे बगैर डिलीट कर देता है और फिर जवाब देने की ज़हमत भी नहीं करता। और अगर अब आप चाहते हैं कि ईमेल प्रोफेसर को मुतासिर करे और आपको जवाब भी ज़रूर मिले, तो इन गलतियों से ज़रूर बचें। सबसे पहली जो गलती है वो ये है कि एक ही मेल सबको मत भेजें। कॉपी पेस्ट या जेनरिक ईमेल्स फ़ौरन पहचान ली जाती हैं। प्रोफेसर रोज़ दर्जनों ऐसे ईमेल्स देखते हैं, वो फ़ौरन जान जाते हैं कि ये ज़ाती नहीं है। दूसरी, इसका हल मैं बताता हूँ। हर ईमेल में प्रोफेसर का नाम, उनका रिसर्च फील्ड और उनकी किसी ख़ास पब्लिकेशन प्रोजेक्ट का ज़िक्र ज़रूर करें। ये दिखाता है कि आपने वाक़ई इन काम को समझा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मुझे कैसे पता चलेगा? अब जिस यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को आप ये मेल लिख रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएँ, अपना प्रोग्राम मेजर सर्च करें और उस मेजर में आप एक ऑप्शन मिलेगा, प्रोफेसर्स का डाटा वहाँ मिल जाएगा, प्रोफेसर्स की मेल्स मिल जाएँगी और उस प्रोफेसर्स का जो भी रिसर्च वर्क है वो भी आपको मिल जाएगा। उसको आप रीड करें, फिर आप उसके साथ ये मेल लिखें। उसके बाद गैर वाज़ेह सब्जेक्ट जो लाइनें होती हैं, जैसे आप लिखते हैं हेलो या नीड स्कॉलरशिप जैसे अल्फाज को ईमेल जो है ना, ये अल्फाज ईमेल को गैर संजीदा बनाते हैं। और इसका जो हल है वो वाज़ेह है और मुख्तसर मौजू उसके मतलब इनवान लिखना, जैसे इंक्वायरी अबाउट रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ इन एनर्जी मटेरियल्स। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखें, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लिखें, जो है आपका वो लिखना है अपने। अब दूसरी ये है कि बहुत बड़ी मेल लिखना। अब कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो सोचते हैं कि भाई मैं बहुत बड़ी ईमेल लिखूंगा, डिटेल से लिखूंगा तो प्रोफेसर समझेगा कि ये बहुत बड़ा आमिल फाजिल स्टूडेंट है और इसकी मेल पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों, ये बात आप जहन में रखें कि जितनी बड़ी आप मेल लिखेंगे, प्रोफेसर उससे उतना वो होगा, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता। वो उनको चंद सेकंड होते हैं जिसके ज़रिए वो मेल पढ़ लेते हैं। अब कुछ लोग 2-3 सफ़ात पर मेल लिख के प्रोफेसर को भेज देते हैं, वो उनके लिए बोझ बन जाती है। इसका जो हल है ना, वो सिर्फ 200 और 300 अल्फाज, सिर्फ इसमें अपनी बात मुकम्मल करें। आगाज़ में अपना तारुफ, दरमियान में रिसर्च, दिलचस्प और आखिर में उसका शुक्रिया अदा करें। अब चौथी गलती क्या करते हैं? गैर पेशा वराना ज़बान और या गलत ग्रामर। अब कहते हैं कि रिस्पेक्टेड सर प्लीज़ गिव मी लेटर। ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट लिखते हैं। उनको लगता है कि शायद उनके दिल में रहम होगा। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ उस स्टूडेंट को जानते हैं जो वाकई ब्रिलियंट हो। या बेतरतीब जुमले जो गैर पेशा वराना लगते हैं। अब इसका जो हल है वो शाइस्ता, दुरुस्त और बावकार ज़बान इस्तेमाल करें, जैसे डियर प्रोफेसर, उसके बाद उसका नाम, फिर आगे लिखें आई एम राइटिंग टू इंक्वायर अबाउट योर रिसर्च ऑन टॉपिक। जो टॉपिक आपने वहाँ से जो मैंने आपको तरीका बताया कि आप यूनिवर्सिटी की मेल पे जाएं, अपना मेजर सेट करें और वहाँ पर जो प्रोफेसर है वहाँ पे उनका जो टॉपिक है वो पढ़ लें। अब पांचवी गलती क्या करते हैं? सीधा एक्सेप्टेंस लेटर मांग लेना। डायरेक्ट बहुत सारे उन्होंने लिखा होता है प्लीज़ गिव मी एक्सेप्टेंस लेटर, प्लीज़ गिव मी एक्सेप्टेंस लेटर। तो ये जो गलती करते हैं ना, ये इब्तदा में ही प्लीज़ गिव मी एक्सेप्टेंस लेटर जो लिख देना, ये नामुनासिब है। इसका जो हल है ना, दिलचस्पी ज़ाहिर करें और फिर रहनुमाई मांगे। इसके अंदर आप दिलचस्पी ज़ाहिर करें, ये ना लिखें कि मुझे एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए। आप ये लिखें कि मैं इसमें दिलचस्पी रखता हूँ और मुझे इसमें आपकी रहनुमाई चाहिए। ठीक है, ये इसका हल है। आपने वैसे कैसे लिखना है? आपने लिखना है आई एम हाईली इंटरेस्टेड इन योर रिसर्च ग्रुप, कुड यू प्लीज़ गिव मी रिगार्डिंग पॉसिबल ओपनिंग और रिसर्च डायरेक्शंस। ये आपने लिखना है। ठीक है, ये आप कोड कर लें, कॉपी भी कर लें। अपना तालीमी पस मंज़र उनको ना देना। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो अपने तालीम के बारे में नहीं बताते कि पीछे आपने क्या पढ़ के आए। जैसे अभी मेरी BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी और मैं उसके बारे में कुछ भी ना लिखूँ तो प्रोफेसर को लगेगा शायद इसको तो कुछ पता ही नहीं है, ये क्या बात कर रहा है। जब तक आप अपना तालीमी जो है बैकग्राउंड नहीं बताएंगे तो आपका जो है
ईमेल एक्सेप्ट नहीं होगी। कुछ तलबा क्या करते हैं, आई वांट टू स्टडी अंडर योर सुपरविजन, आई वांट टू स्टडी अंडर योर ग्रुप, इस तरह से कुछ लिख के और इसको ख़त्म कर देते हैं। इसका जो हल है वही है, मुख्तसर तौर पर अपनी तालीम, रिसर्च, दिलचस्पी और स्किल्स लिखें। फॉर एग्जांपल आपकी जो तालीम थी बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने किया, उसके बारे में आप बताएं। आपका जो लास्ट प्रोजेक्ट था उसके बारे में बताएं जिसके ऊपर आपने काम किया है। और उसके बाद जो है आपकी जो स्किल्स हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं, मतलब पाइथन आपको आती है, मशीन लर्निंग आती है, डीप लर्निंग आती है, ये चीज़ें जो है ना आपने अच्छी तरह से उनको बतानी है। अब दूसरी बात ये है कि आप जब लिखते हैं ऐसे आपने लिखना पड़ता है, कैसे ऐसे लिखना, आई होल्ड अ बीएस इन फिजिक्स, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मेरी एआई में लिखता हूँ आई होल्ड अ बीएस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड माय रिसर्च इंटरेस्ट अलाइन विद योर वर्क ऑन नैनो मटीरियल्स। सॉरी, ये मैंने एक लाइन पढ़ दी है फिजिक्स के हवाले से, तो आपने इस तरह से लिखनी है जिस जो उसकी फॉर एग्जांपल उसकी जो रिसर्च है वो नैनो मटीरियल्स है, ठीक है, तो आपने उसके ऊपर बात लिखनी है। अब गैर ज़रूरी और ये भारी फाइलें अटैच करना, बहुत सारे जो दोस्त हैं वो अपनी बहुत सारी फाइलें अटैच सीवी भी अटैच कर देते हैं, डिग्री भी अटैच कर देते हैं, ट्रांसक्रिप्ट भी अटैच कर देते हैं और बाकी जो दीगर सर्टिफिकेट है वो भी अटैच कर देते हैं। ये बहुत गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए, बोझ बन जाता है, फिर प्रोफेसर आपकी मेल देखते ही नहीं है आप। और कुछ दोस्त ऐसे करते हैं, कुछ लड़के ऐसे करते हैं कि वो सीवी लगाते भी नहीं है, जस्ट ईमेल लिख के भेज दी। सीवी लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप सीवी लगाते हैं, लगाते ही नहीं है और गैर मुतल्लका फाइलें अटैच कर देते हैं तो आपकी मेल ख़त्म, आपको जवाब नहीं मिलेगा। इसका हल क्या है, ये सिर्फ एक ताज़ा सीवी अटैच करें, सिर्फ एक ताज़ा सीवी बनाएं, अपने रिसेंट जो आपने वर्क किए हैं वो ऐड करें, जो तालीम की है वो ऐड करें और उसके बाद उसको भेज दें। अब एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, सीवी आपने कोशिश करनी है यूरोपास बनानी है। यूरोपास सीवी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है और उसको देख के प्रोफेसर को थोड़ा सा लगता है कि शायद किसी बंदे ने सीवी भेजी है, ठीक है। आपने एंड में ये भी लाजमी लिखना है मेल में कि माई अपडेटेड सीवी इज़ अटैच फॉर योर काइंड कंसिडरेशन, ठीक है, ये आपने लाजमी लिखना है। अब 8वीं गलती क्या करते हैं, प्रोफेसर का नाम या खिताब गलत लिखना। अभी कुछ स्टूडेंट क्या लिखते हैं, डियर समूथ या डियर सर लिखना, ये मनफी तासुर देता है। इसका हल जो है वो दुरुस्त स्पेलिंग, दुरुस्त खिताब जैसे प्रोफेसर या डॉक्टर और मुकम्मल एहतराम के साथ उसको मुखातिब करें। अब 9वीं गलती क्या करते हैं, हद से ज़्यादा खुद इत्मादी या मायूसी, जैसे कहते हैं कि आई एम द बेस्ट कैंडिडेट, ये सर प्लीज़ रिप्लाई मी, ये दोनों ही गैर मौजू हैं और इस पे ऊपर आपको कभी रिप्लाई नहीं मिलेगा। हल मतवाजन अंदाज अपनाएं, जैसे आई बिलीव माई रिसर्च बैकग्राउंड अलाइंस वेल विद योर करंट प्रोजेक्ट्स, तो आपने इस तरह से लिखना है, ये आपको बहुत अच्छा जो है ना एक इम्पैक्ट देगा। अब 10वीं गलती क्या करते हैं कि बार बार फॉलो अप ईमेल्स भेजते हैं। हर प्रोफेसर चंद दिनों में बार बार ईमेल करना प्रोफेसर को तंग करता है। इसका हल यही है, ईमेल के बाद 7 से 8 दिन का इंतज़ार करें। फॉलो अप का मतलब ये कि आप डेली आज मेल भेजी, कल फिर भेज दी, परसों फिर भेज दी, तो ऐसे नहीं करना, वो प्रोफेसर थोड़ा सा और भी परेशान हो जाता है। अब आपको बहुत सारे लोग कह रहे हो कि भाई डेली मेल्स करो, 500 मेल करो, 1000 मेल करो, दोबारा फिर करो, ऐसा नहीं है, करो मेल्स डेली करो, आप 500 करो, 600 करो, लेकिन थोड़ा सा गैप दो, ठीक है, गैप देने के बाद फिर करो, ठीक है। इसका यही जो है ना, आपने एक मुअद्दबना रिमाइंडर ईमेल भेजना है 7 से 8 दिन के बाद। ईमेल भेजने से पहले जो प्रूफ रीडिंग ना करना, सबसे बड़ी गलती ये है कि जो स्टूडेंट ईमेल भेजते हैं, जैसे कभी चैट जीपीटी से लिखवा ली, डीप सीक से लिखवा ली, जेमिनी से लिखवा ली और उसको बगैर प्रूफ रीडिंग के कॉपी पेस्ट करके फेंक दिया, तो ऐसा आपने कभी नहीं करना। उसको आपने एक बार ज़रूर पढ़ लेना और उसके अंदर जो मिस्टेक्स हैं वो हाइड कर ख़त्म करनी है और अपनी चीज़ें ऐड करनी है। अक्सर चैट जीपीटी जो है ना वो खाली जगह छोड़ देते हैं, जैसे व्हाट्स योर नेम की जगह खाली छोड़ देता है, तो आपने नाम लाजमी लिखना होता है। तो अक्सर तलबा जल्दी में यही काम करते हैं जिसमें जुमलों की गलतियाँ होती हैं, ये सीवी अटैच करना भी भूल जाते हैं। इसका हल यही है कि सीवी भेजने से पहले आप ईमेल भेजने से पहले आप एक बार खुद पढ़ें और किसी दोस्त या मिनटोर से भी राय लें कि भाई जो पहले सिलेक्ट हो चुका है उससे भी ज़रूर लें। अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं, कमेंट में आप अपनी मैं जीमेल अटैच कर दूँ, कमेंट में आप बता दें, मैं आपको अपना जीमेल अकाउंट दे दूँगा, तो बल्कि मैं डिस्क्रिप्शन में अपना जीमेल अकाउंट लिख देता हूँ, आपने अपनी सीवी मुझे भेजनी है तो मैं आपको रिव्यू कर दूँगा, ठीक है, और मेल्स भी। अब खुलासा क्या है, ये एक कामयाब और ईमेल की 4 बुनियादी खसूसियात हैं, ठीक है। इसमें कि वाज़े गैर ज़रूरी तफसील ना हो, वाज़े मकसद साफ़ हो, शाइस्ता ज़बान नरम और मुअद्दबाना हो, मुतल्लिक़ा प्रोफेसर के रिसर्च के काम से मेल जो है ना मेल करनी चाहिए, ठीक है। अगर आप इन असूलों पर अमल करेंगे तो यकीन करें आपकी ईमेल न सिर्फ पढ़ी जाएगी बल्कि जवाब मिलने के जो अमकानात हैं वो भी कई गुना बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और दोस्तों मैं अपनी ईमेल जो है ना डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ। आपने अगर सीवी ईमेल रिव्यू करवानी है तो मेरी ईमेल पे मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं रिव्यू कर दूँगा, उसमें जो मिस्टेक्स होंगी वो भी मैं आपको बता दूँगा, फिर आपने उनको अपडेट कर लेना, इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर एक्सेप्टेंस लेटर मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।